हम पढ़ाएंगे क्या, लूडो डाइस पढ़ाएंगे, ठीक है। मानक स्टैंडर्ड और जनरल स्टैंडर्ड का मानक डाइस और जनरल डाइस दोनों चीज़ पढ़ा चुके हैं, दोनों चीज़ क्लियर हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। इसको हम इरेज कर देते हैं। होमवर्क में क्या क्या दिए थे? होमवर्क में सिर्फ खेल कूद दिए थे ना, खेल कूद करते रहो, ऐसे भी कराएंगे हम साइड से डाइस। बताओ, इनमें से कौन सा तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस है? तुम बताएगी। हाँ हाँ, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है? हाँ, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है? तुम बताओ, कौन सा डाइस है फिर? ये सारे कौन सा डाइस है? ये सारे जो है नॉर्मल डाइस है। कैसे पहचाने? जैसे इसमें इसका क्या इसको जोड़ने पर 7 आएगा तो वो नॉर्मल। हर डाइस में दो संख्या को जोड़ने पे 7 आ रहा है। अगर 7 आ रहा है तो वो कौन सा डाइस है? नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस का अपोजिट अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 का अगर अपोजिट देखा जाए तो इसका अपोजिट कौन कौन होगा? 2 का अपोजिट, हाँ, 4 दिखाई दे रहा है, 6 1 3। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 1 या 3। यानी कि वो चीज़ दिखाई देगा जो इस डाइस में दिखाए, वो चीज़ का अपोजिट होगा जो इस डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि ये कौन सा डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस की क्या है व्याख्या? उसका योग 7 होता है। इसका यहाँ पर के लिए 2 डिजिट का योग जो होता है 7। इसमें जो है अगर यहाँ पर किन्हीं 2 संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो 7 नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि इसका विपरीत हमेशा क्या रहेगा? इसका विपरीत हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। जब हम लोग तुम लोग को याद करवाए हैं, 1 का विपरीत क्या रहता है? 6, ये फिक्स है। 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 6 का विपरीत 1। तो यहाँ पर अगर हम 1 का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत पूछे तो 5, 3 का विपरीत पूछे तो 4। तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में ये फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग देखे घन की संख्या 1 था तभी देखे, ठीक है। घन की संख्या मतलब घन किसको बोलते हैं? डाइस के ही बोल रहे हैं, ठीक है, क्यूब। तो अभी तक सिर्फ हम लोग एक डाइस को ही लेकर हम लोग पढ़े हैं कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम लोग देखेंगे
दो घनों की संख्या, जब घनों की संख्या 2 हो, जब घनों, ध्यान से देखना, एक बार में ही क्लियर हो जाना चाहिए। जब घनों की संख्या 2 हो, तो इसमें 3 केस आता है, ठीक है। 2 घनों की संख्या जो है उसमें 3 केस आता है। पहला केस कौन सा है? ये 3 केस है, ठीक है। पहला केस है कि इसमें कोई समानता नहीं रहेगा, 2 डाइस दिया रहेगा उसमें कोई समानता नहीं रहेगा। दूसरा डाइस दिया रहेगा जिसमें से एक समान रहेगा, दोनों डाइस में एक एक अंक समान रहेगा। और तीसरा डाइस में क्या रहेगा कि 2 अंक समान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह का केस आता है। तो यहाँ पर देखो 2 डाइस है, तीन, 2, 1 और 4। यहाँ पर कोई समान है? कोई भी संख्या समान है? नहीं। समान नहीं है। दूसरा केस में क्या होता है? एक संख्या समान होता है। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या समान हो रहा है। और तीसरा केस में क्या होता है कि इसमें 2 संख्या समान होता है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये कौन सा डाइस है? ये कौन सा डाइस है? ये दोनों कौन सा डाइस है? आसमान असमान डाइस तो नहीं पढ़ाए हैं हम। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम यहाँ जान रहे हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट, ये केस कब आएगा? जब दोनों डाइस में से कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तब हम लोग इस हालत में विपरीत आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे फिक्स होता है ये, ठीक है। उसी तरह से अगर एक अंक समान है, जैसे कि यहाँ पर, तो इसका क्या है विपरीत निकालने का तरीका क्या है? तो हमेशा जान लो, जब भी 2 डाइस दिया रहेगा और उसमें से एक संख्या समान हो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम तुमको पढ़ाए हैं। क्लॉकवाइज में कैसे जाते हैं? घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ठीक है। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाती है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। जैसे कि यहाँ 3 है और 2 है, 1 है। यहाँ 3, 4, 5 है। कौन सी संख्या समान हो रहा है? 3 हो रहा है। तो सबसे पहले पहला डाइस का संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 4। यहाँ पर इस डाइस में, हाँ। 3 के बाद क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 1 आएगा। ऐसे नहीं चलोगी, ऐसे नहीं चलेगी, हाँ। घड़ी का तो काटा ऐसे चलता है ना। तो 3 के बाद 1 आएगा, 1 आया, इसके बाद 2 आया, हो गया। अब इस डाइस को देखेंगे हम। यहाँ पर भी वही संख्या के सबसे पहले लेंगे जो इससे मैच कर रहा है। 3 मैच कर रहा है, 3 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब कौन सा संख्या आएगा? 4 कैसे आएगा? इसका एग्जैक्ट नहीं, दोनों का क्लॉकवाइज ही दोनों जाएगा। का सेम हाँ ही जाएगा। हाँ, दोनों का सेम जाएगा। तो 5 आएगा और इसके बाद 4। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 3 के बाद 4 ना आता है। यहाँ देखो, यहाँ इस डाइस में देखो,
हाँ, ड्राइंग में ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 का उल्टा में क्या आ गया है, 4 आ गया है, यानी कि 2 का अपोजिट कौन है, 4 है। 1 का अपोजिट कौन है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि 3 का अपोजिट कौन है। 3 का अपोजिट 3 लिखा हुआ है, तो 3 का अपोजिट तो 3 हो नहीं सकता है। तो बताओ 1 से लेके 6 तक में कौन सा ऐसा संख्या है जो बच रहा है। हाँ, 6 बच रहा है, यानी कि 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब अगर एक संख्या सेम रहेगा हाँ, दोनों में, हाँ, तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है हाँ, और उसको ये करना हाँ, है। दोनों पास से क्लॉकवाइज घूम के उसका संख्या लिखना है। हाँ, उसका हाँ, एक से छह तक। मतलब यहाँ पर सारा संख्या होगा तो हम लोग को कैसे आंसर पता चलेगा। हम सब क्लियर करा देंगे, आगे का टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल ये तुम समझे कि नहीं, हाँ, समझ गए। एक संख्या जब मैच कर रहा हो तो क्या करना है, क्लॉकवाइज। हाँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब 2 घनों में 2 संख्या मैच कर रही हो, तो उसमें हम सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि असमान अंक हमेशा एक दूसरे का विपरीत होगा, समझे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा संख्या मैच कर रहा है। 2 और 4, 2 और 4 मैच कर रहा है। कौन सा संख्या एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, 5 और 3। तो 5 इसके इस रूल के अनुसार असमान अंक 5 और 3 एक दूसरे का विपरीत होगा, समझे। मतलब ये दोनों तरह से जो नए मैच कर रहा है वो उसका विपरीत होगा। हाँ, जो नई मैच कर रहा है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। लेकिन अगर हम पूछते हैं 2 को विपरीत कौन होगा, तब इस तरह का डायस जहाँ पर आएगा, जहाँ पर 2 संख्या एक दूसरे से मैच कर रही है, वैसे सिचुएशन में हमेशा असमान अंक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा। बाकी डिजिट जो है, जैसे कि 2 है और 4 है, ठीक है, इसका विपरीत क्या होगा। तो दोनों डाइस को देखो और दोनों डाइस में देख के ये चीज़ मालूम करो कि 1 से 6 तक में कौन सा संख्या इसमें नहीं है। हाँ, इस तरह का संख्या में क्या होता है कि इसका मतलब बाकी जो 2 बचे हैं डिजिट, उसका विपरीत 2 संख्या आने का चांस रहता है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, 1 और 6, और 4 का भी कौन सा हो जाएगा, 1 6, ठीक है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग देखें जब कोई संख्या मैच नहीं कर रहा था, यहाँ पर लिख लेना, कोई संख्या मैच ना कर रहा हो, केस पहला है जिसमें हमेशा विपरीत संख्या फिक्स रहेगा क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। इसमें देख रहे हैं ये एक संख्या मैच कर रहा है, तो हम लोग इसमें हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 1 2 3 5 4, ठीक है। तो जो जिसके नीचे आया और नीचे ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 यहाँ लिखी है और फिर 3 इधर लिख दो, इधर लिख दो, हमेशा 3 के नीचे 3 ही जाएगा, ठीक है। फिर 3 1 2 3 5 4, जो जिसके रहे नीचे रहेगा। आप ऊपर 3 लिखना, अगर नीचे रहेगा आप बोलेंगे वो सेम ही लिखना है, 3 नीचे 3। सब क्लियर हो जाएगा। आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये चीज़ समझ रही हो, है ना। इसको उतार लो। No. नो वन इज मैचिंग। यहाँ पर कोई से मैच कर रहा है, नहीं। नो वन इज मैचिंग, ये केस पहला हो गया। केस दूसरा हो गया तुम्हारा
1 डिजिट वन वन डिजिट मैचिंग हो गया। और केस 3 में क्या हो जाएगा? 2 डिजिट मैचिंग। उतार लो। ड्राइंग बनाने नहीं जान रही है? फिर से बताना पड़ेगा। ड्राइंग बनाने का तरीका ये भी है, ठीक है। ऐसे करो, देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये इसके बाद y लिखो, इसको y लिखो और इसको ऐसे बना दो। अच्छा बना? सबसे पहले षटकोण बनाना है। फिर से देखो, सबसे पहले षटकोण। षटकोण किसको बोलते हैं? 6 कोना वाला। ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ठीक है। फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, फिर y यहाँ पर, ये हुआ, ये। कितना अच्छा बना। बता रहा हूँ। यहाँ पर किसी तरह कोई कहीं पर अगर नहीं समझे हो तो दोबारा पूछ सकते हो। कहीं पर कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है भी तो वो आगे क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हो गया? अब देखते हैं हम यहाँ पे। जब पहला क्वेश्चन ये है कि इस संख्या में, देखो हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इसको तुम लोग डायसी समझना टाइम बचाने के लिए। 2 3 5, 2 3 6। यहाँ पर 5 के विपरीत कौन होगा? 5 का विपरीत? हाँ, 5 का विपरीत 6। 5 के विपरीत 6। कैसे जाने? असमान अंक हमेशा एक दूसरे का विपरीत होगा। सिंपल सा चीज है, ठीक है। दूसरा केस है 4। इसमें बतलाओ अनामिका, तुम बतलाओ इसमें 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1 6। वेरी गुड। जो संख्या दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है वही इसका अपोजिट होगा। अब ये बतलाओ, तुम ही बतलाओगे कि क्या बोलते हैं, 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? हाँ, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। ये वाला केस कंप्लीट हो गया, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा केस है। दूसरा केस से क्वेश्चन हम करा देते हैं। ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस। दूसरा केस का है, ठीक है। तुम हमको बतलाएगी कि 4 का विपरीत कौन सा होगा। आप कैसे करेंगे? हम इसमें एंटी क्लॉक निकालेंगे, ऐसे क्लॉक वाइज जाएंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 2, इसके क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा? 4, इसका क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा? 5। फिर यहाँ देखेंगे कौन सा संख्या मैच कर रहे हैं? 2 यहाँ लिखेंगे। 2 का क्लॉक वाइज 1, फिर 6। मतलब जहाँ सेम संख्या हाँ, से उसका ऐसा घूम जाना है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 का अपोजिट कौन हो गया, 4 का अपोजिट, और 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देंगे बन जाएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलो इसको बतलाओ, कौन किसका अपोजिट होगा, केस दो। हाँ जल्दी बनाओ। हाँ 6 का अपोजिट 3। 6 का अपोजिट 3। एक मिनट हम देख लेते हैं, 1 4 3, 1 5 6, 6 का अपोजिट 3, ठीक है। आगे 5, आगे 1 का अपोजिट 2। 1 का अपोजिट 2। कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में ये क्लियर हो गया, तीसरा केस क्लियर हो गया, दूसरा केस क्लियर हो गया। पहला केस एक बार दोबारा देख लेते हैं। कौन सा बच रहा है, 6। हाँ अब बतलाओ तुम लोग, कौन किसके विपरीत होगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला केस है, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6। ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर मैच करने का कोई सवाल ही नहीं है, मैच हो भी नहीं रहा है और मैच करना भी नहीं है। सिंपल सा आँख मूंद के क्या कर देना है, 1 का उल्टा क्या होता है 6, 4 का उल्टा 3 और 5 का उल्टा 2। यहाँ पर उसी तरह से हो जाएगा, 4 का 3, 5 का 2 और 1 का 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, जब घनों की संख्या 2 से अधिक हो। दो से अधिक हो, जब घनों की संख्या 2 से अधिक हो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, जब घनों की संख्या 2 से अधिक हो तो इसमें हल हमेशा क्या करेंगे, घन के आधार पर करेंगे। हल कैसे होगा, इस तरह का क्वेश्चन का हल कैसे होगा, घन के आधार पर। घन के आधार पर हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। मान के चलो एक केस है 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 है, 5 3 6, 5 3 6 और एक हो जाएगा 4 5 3। तो इस तरह के केस में हम विपरीत कैसे निकालेंगे, हल इसका कैसे करेंगे।
क्या देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम कि इन तीनों घनों में कौन सा ऐसा दो घन है जिसमें एक संख्या मैच कर रहा है। हाँ, तीनों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा दो डाइस है जिसमें एक संख्या मैच कर रहा है। दो संख्या मैच कर रहा है तो उसको पहले नहीं देखना है, पहले क्या देखना है, एक संख्या मैच कर रहा हो। ठीक है, तो बताओ इनमें तीन यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, 3 और 3 दो मैच कर रहा है, 6 देखो 3 और 6 मैच कर रहा है, 3 और 6 मैच कर रहा है, तो तीनों संख्या में। तो यहाँ से देखो, यहाँ तो 2 डिजिट मैच कर रहा है ना। अब यहाँ से देखते हैं, 3 मैच कर रहा है, 6 नहीं है, 2 नहीं है, तो पहला डाइस और तीसरा डाइस ये दोनों में एक एक डिजिट मैच कर रहा है। तो इसमें और इसमें, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब सिर्फ इस डाइस को देखेंगे और इस दोनों डाइस को प्रयोग करके हम विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो तुम लोग सीखे हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 6, फिर 2, फिर वहाँ पर क्या होगा, 3, फिर 5, फिर 4। अब बताओ 6 का विपरीत कौन सा हो गया, 5, 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसलिए हटाए क्योंकि इसमें 2 संख्या मैच कर रहा हो। इसमें 2 संख्या मैच कर रहा है, कौन कौन, 3 और 6, 2 संख्या। इसको अंतिम मजबूरी में देखना है, पहले हमको क्या देखना है, एक संख्या मैच कर रहा हो। ठीक है, समझ गए। हाँ, गामा अल्फा बीटा, फिर लिखेगी बीटा अल्फा थीटा, बीटा अल्फा थीटा। ठीक है, और इसमें अल्फा थीटा नीटा, अल्फा नीटा, इसमें कौन सा है, थीटा। अब तुम लोग इसमें बतलाओ कि अल्फा का विपरीत कौन होगा, अल्फा का विपरीत कौन होगा इस, हाँ ये है अल्फा, नहीं ये है क्या गामा है, ये ऊपर वाला गामा अल्फा बीटा। ठीक है, बीटा अल्फा थीटा, कौन सा है, थीटा। अल्फा थीटा इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, लेकिन म्यू इसको बोला जाता है, म्यू इसको बोला जाता है, इसको नीटा बोलो। ठीक है, नीटा, हाँ। देखो इसमें ये क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो हम लोग देखते हैं कौन सा 2 डिजिट है
जिसमें सिर्फ एक डिजिट, कौन सा दो डाइस है जिसमें सिर्फ एक मैच कर रहा है? इसमें देखो और इसमें देखो, ये मैच कर रहा है, अल्फा भी मैच कर रहा है, छोड़ देंगे। अब इसमें और इसमें देखते हैं, ये मैच कर रहा है, ये नहीं है, बीटा नहीं है, अल्फा भी नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कहाँ है तब? ऊपर अल्फा है सर, अल्फा है यहाँ पर, अल्फा और ये अल्फा मैच कर रहा है, बाकी दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इसको कट कर देंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गामा अल्फा लिखेंगे, जो मैच कर रहा है सो अल्फा गए, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या गामा, फिर बीटा। ठीक है, वहाँ भी इसी तरीके से जाएंगे, अल्फा, नीटा, थीटा। किसके विपरीत पूछे थे? अल्फा के विपरीत। तो अल्फा के विपरीत कौन सा हो जाएगा? इन दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है, इन दोनों में ऐसा कौन सा साइन है? इधर ध्यान दो, इन दोनों डाइस में ऐसा कौन सा साइन है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है। किसमें है? बीच वाला है पर इधर फर्स्ट वाला में नहीं है। हाँ, तो वैसा थीटा कौन नहीं है, थीटा नहीं। थीटा इसमें है ना, है थीटा। ठीक है, तो सब में तो है। सब में 3 डिजिट जो है इसमें भी है, इसमें सब मैच कर रहा है। ठीक है, कोई अलग डिजिट, कोई अलग साइन यहाँ पर नहीं है। कोई अलग साइन रहता तो अल्फा का मान वही रह जाता। ठीक है, यहाँ पर अल्फा का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अल्फा का मान हम नहीं निकाल सकते। सबसे अलग रहेगा, हाँ, तीनों डिजिट में से, हाँ, वही उसका आंसर। हाँ, इन दोनों डाइस में वैसा कोई साइन रहता, जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसा साइन रहता है जिसको नेगलेक्ट किए हैं, है ना, तो मान के चलो यहाँ पर अल्फा के जगह में क्या रहता, मान के चलो हैज रहता। ठीक है ना, तो यहाँ निकालते फिर देखते कि ऐसा कौन सा तीसरा संख्या है, चौथा संख्या है जो इन दोनों में नहीं है। तो हैज है, तो अल्फा का उल्टा क्या जाता, हैज हो जाता। समझ गए? अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, अल्फा है। ठीक है, हाँ, उतारो, दोनों केस को उतारो। सर उसको बीटा ही ना कहते हैं? थीटा नहीं, वो नीटा। इस टाइप से है उसको। नहीं, इसको बोलते हैं गामा। ओ गामा भुना। ये गामा, लिख लेते हैं। गामा, अल्फा, दोनों गामा बीटा। पढ़कर इसलिए होता है। ये है तुम्हारा थीटा, और ये है क्या, बीटा। अगर इस तरह का केस हो, इसको हम जनरल डायसी बना देते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का केस हो कि जैसे कि 3 और 3 मैच कर रहा है और दोनों एक ही सतह में हो, ये भी ऊपर दिखाई दे रहा है, ये भी ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बाकी सभी को हम क्या करेंगे, इसमें क्लॉकवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधे देखेंगे, इस साइड कौन है, 4 है, 4 है, तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 इस साइड 5 है, और इधर इस डाइस में इस साइड कौन है, 2 है, तो 2 को उल्टा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 बचा 3, तो कौन सा दोनों डाइस में कौन सा संख्या मिसिंग है, 6, इसका 6 हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों डाइस में कोई एक संख्या समान सतह में हो तो बाकी संख्या भी एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, ये दोनों संख्या समान सतह में है। ठीक है, तो वैसे हालात में जो बाकी संख्या है, बाकी डाइस में जो भी संख्याएं हैं जिस सतह में है, जैसे कि ये 4 है, इस सतह में लिखा हुआ है, तो इस डाइस के इस सतह में लिखा हुआ
संख्या जो है इसका विपरीत होगा। समझ गए? जैसे कि एक और लिखा देते हैं, ठीक है। पाँच, तीन, चार। अब यहाँ तुम हमको बताओ 2 का अपोजिट कौन होगा? 2 का अपोजिट हाँ 5। 5 होगा। क्यों? हम डायरेक्ट हम क्लॉकवाइज वाला नियम नहीं अपनाए, इसमें सीधे इसमें ये देखें कि 4 और 4 दोनों समान सतह में है, ठीक है। तो बाकी दोनों संख्या भी एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। 2 संख्या 5 का अपोजिट हो जाएगा, 6 जो है 3 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रूल, हाँ हाँ, इसमें रूल लिखो कि समान सतह पर होने पर, रूल करके लिखो नीचे, रूल नियम, नियम समान सतह पर होने पर बाकी अपने समान सतह के विपरीत होगा। समझ गए? कोई समान सतह पर होने पर बाकी संख्या एक दूसरे का विपरीत होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक और करा देते हैं। अच्छा, चलो जल्दी जल्दी बताओ कौन किसके विपरीत है। हाँ, यहाँ पर 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत क्या बोले? 4 के विपरीत कौन सा है? 3, 3 और 6 का विपरीत 1, 6 के विपरीत 1। तुम बताओ 4 के विपरीत 4 का विपरीत 6, 6, ठीक है। 3 का 1, 3 का 1, वेरी गुड। 5 का 2। हाँ, तुम इसी में क्यों कर रही है? 4 के विपरीत 3 कैसे हो जाएगा? 4 का विपरीत 6 ना होगा। 2 डाइस को देख रहे हैं ना हम। समझ रहे हो कि नहीं? चलो मिटा दो, उतार लो इसको, पहले उतारो। हाँ, ऊपर दोनों वाला डाइस, दोनों टाइप के लिखे, ये वाला उतार लिए इसको। अच्छा, ये बतलाओ। हाँ, क्या क्या चीज? हाँ? अब देखो यहाँ पे इस तरह का केस में तुम लोग क्या करोगे? ये भी पढ़ा चुके हैं और ये केस 1 है, ठीक है। 1 है। यहाँ पर देखो 3 अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तीनों अल्फ़ाबेट क्या दूसरे से मैच कर रहा है?
नहीं कर रहा है। तो हम 3 केस पढ़ाए तुम लोग को, तो तीनों केस में ये कौन सा केस से मैच कर रहा है? ये एक था तुम्हारा नो वन इज मैचिंग, दूसरा था 1 डिजिट इज मैचिंग और तीसरा में था 2 डिजिट इज मैचिंग। ठीक है, तो ये कौन सा है? नो वन इज मैचिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? y का उल्टा कौन हो सकता है? y का उल्टा, हाँ y का उल्टा अभी नहीं, तीनों हो सकता है ऐसा में। ठीक है, अगर इसमें संख्या रहता वही जो डाइस में रहता है, अगर वो रहता तो हम जान जाते कि यहाँ पर कोई संख्या एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, यानी 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6 का उल्टा 1 हो जाएगा, 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम अल्फ़ाबेटिकली रखे हैं। ठीक है, तो y का तीनों हो गए, y का तीनों हो जाएगा, n या p या q। तो हाँ, x का क्या हो जाएगा? z का क्या हो जाएगा? ऐसे ही। ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा है। हाँ इसमें पता नहीं चलता है। हमको लगा वो अपोजिट y का 5 6 2। x का। अच्छा, एक और केस देख लो। पाँच छः दो, एक यह हो गया 5 6 2 और 3 1 4, 3 1 4। ठीक है, तो इसमें हमको बतलाओ 4 का विपरीत कौन है? 4 अगर नीचे है तो ऊपर कौन होगा? 4 नीचे है, हाँ, तो ऊपर कौन होगा? इसमें 4 नीचे। हाँ, हम 4 को नीचे मान लिए हैं। हाँ, 4 अगर नीचे है तो ऊपर कौन होगा? मतलब क्या पूछ रहा है? मतलब स्टैंडर्ड डैश। 4 अगर नीचे है तो ऊपर कौन होगा? मतलब अगर 4 नीचे है तो यहाँ ऊपर कौन होगा? 3 कैसे? मतलब उल्टा पूछ रहा है, हाँ। है ना? तो इस दोनों डाइस के अनुसार बतलाओ कि 4 का उल्टा कौन होगा? इसके अनुसार हाँ 4 का उल्टा 2। हाँ, सबसे पहले देखो डाइस कौन सा है? ये स्टैंडर्ड मैच कर रहा है एक दूसरे से? हाँ, नहीं, वो वाला डैश यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है? स्टैंडर्ड डैश है। स्टैंडर्ड डाइस है। तो कोई यहाँ एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? तो 4 अगर नीचे है तो उसका ऊपर कौन हो जाएगा? कैसे स्टैंडर्ड डैश है? उसको जोड़ने पर 7 आ रहा है तो किसको जोड़ने पर? अच्छा, 4 और 3 7 आ रहा है। ठीक हाँ, है, 5 और 2 7 आ रहा है। नॉर्मल डैश है। तो ये नॉर्मल डाइस हुआ। ठीक है, तो और यहाँ पर एक दूसरे से कोई मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो 4 का उल्टा कौन हो जाएगा? 4 का उल्टा हो जाएगा, बतलाओ, दिमाग लगाओ। 5 नहीं, 4 का उल्टा, 4 का उल्टा केस याद करो, केस कौन कौन सा पढ़ाए हैं? 4 का उल्टा नो वन इज मैचिंग, 1 डिजिट। मैचिंग है ना, तो 2 ना। कौन मैचिंग है? नहीं, मैचिंग का हाँ, नो इज मैचिंग। नो वन इज मैचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्टैंडर्ड डाइस भी तो नहीं है, ये जनरल डाइस है। बात ये भी तो है। ठीक है, जनरल डाइस है ये। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस रहता तो 4 का उल्टा सीधे हम 3 कर देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधे क्या कर देंगे? तीनों को लिख देंगे। ठीक है, 4 का उल्टा 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 4 का उल्टा 2 6 या 5 भी हो सकता है। इसी तरह ठीक है, उतारो ये सब उतारो। एक का उल्टा क्या हो जाएगा? इसी तरीके से हो जाएगा, और 3 का उल्टा भी इसी तरीके से हो जाएगा। 2 6 5।
बताओ। 3 का विपरीत हाँ इसमें। हाँ जल्दी बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है। 3 का विपरीत 4। 3 का विपरीत 4 होगा। हाँ चलो तुम्हारा देख लेते हैं, 3 का विपरीत 4 होगा, चेक कर लेंगे। तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं रुकिए 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 रुकिए, उसमें नहीं 3 का विपरीत 2 होगा। 2 होगा, ठीक है 2 होगा। और 2 का विपरीत ठीक है देख लेते हैं अब हम। 3 1 और 2 1 2 दोनों मैच कर रहा है, ठीक है मैच कर रहा है ना। और यहाँ पे देखते हैं मैच कर रहा है कोई चीज़, इससे नहीं, तो इसको और इसको देखते हैं। 5 और 5 मैच कर रहा है, बाकी दोनों संख्या अलग अलग है, तो इन दोनों इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इन दोनों को हम लेंगे, ठीक है इन दोनों को हम ले रहे हैं। अब देखो बना रहे इधर 5 का क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 5 4 6 5 1 2 5 1 2। तुम क्या बताई थी? 3 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। यहाँ तो 3, हाँ इसमें तो वो संख्या मैच करती ठीक है तो यहाँ पर 2 का अपोजिट 6 होगा और 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 2 ढाई जिसमें एक संख्या मैच कर रहा हो। अगर हम 5 2 1 2 1 2 3 के संख्या। 3 अच्छा एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान दो कि हम तीसरा केस तुम लोग को पढ़ाए थे, जब 2 संख्या मैच कर रही हो तो असमान संख्या, ध्यान दो इधर, तीसरा केस में क्या पढ़ाए थे? असमान संख्या हमेशा एक दूसरे का विपरीत होगा, केस 3 में था, ठीक है। तो अगर हम एक संख्या को अगर नहीं लेते हैं, एक संख्या मैचिंग वाला को हम नहीं लेते हैं, 2 संख्या को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 और 2 मैच कर रहा है, 1 और 2 1 और 2 ये दोनों मैच कर रहा है। अब असमान संख्या हमेशा एक दूसरे का विपरीत होगा। हम क्या पूछे थे? 3 का विपरीत कौन होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से देखेंगे 3 का विपरीत 5 है तो यहाँ सीधे लिख देंगे 3 का विपरीत 5, ठीक है। और हम एक संख्या वाला में क्या करते हैं? एक संख्या वाला में हम लोग को एंटी क्लोज जाने का जरूरत पड़ता है। एक संख्या वाला में जैसे कि इसमें और इसमें एक संख्या मैच कर रहा है 5 तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए, लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं 2 संख्या अगर मैच कर रहा हो तो जो असमान संख्या है एक दूसरे का विपरीत होगा, तो सीधे लिख देंगे 3 का उल्टा 5, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। मिटा दे। अच्छा ये बतलाओ, चार इसमें 2 का विपरीत कौन होगा? दो का विपरीत कौन होगा? इसमें 2 का विपरीत तुरंत निकल सकता है, जैसा हम बतलाए। तीसरा केस में ध्यान दो, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाली सो बतलाओ। देखिए वहाँ 1 और 4 और यहाँ 1 और 4 1 और 4 मैच कर रहा है, 1 और 4 यहाँ का मैच कर रहा है। विपरीत संख्या के असमान संख्या कौन है? 6 और 2, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत 2 का विपरीत 6। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, ठीक है।
मिटा दे रहे हैं। इसको उतार लो, इसको भी उतार लो जल्दी जल्दी। हो गया। ऊपर ला, उतार ली। हाँ। अब हम 4 घन हम पढ़े अब, ठीक है। अब हम कौन सा घन पढ़ने जा रहे हैं? 1 घन पढ़ लिए, 2 घन पढ़ लिए, 3 घन पढ़ लिए। अब हम 4 घन को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलग है, 4 घन, ठीक है। 2 1 1 2 2 6 1 2 6 4 6। अगर 6 ऊपरी सतह में है, क्वेश्चन क्या है? 6 ऊपरी सतह में है तो निचली सतह में कौन होगा? मतलब इसका भी तुरंत निकलेगा, ध्यान देना, तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए। ऊपरी सतह में 6 तुरंत निकलेगा, ध्यान दो। तीन निकला? हाँ, कैसे की? सबको मतलब वो दो या एक को मतलब मैच कर रहा है। हाँ। कौन कौन डिजिट, कौन? ये 1 है, 2 2 3 4। कौन सा डिजिट, कौन सा संख्या वाला डाइस को लिए? कौन कौन सा? तीनों, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा तीसरा। हाँ। तो तीनों को तो ले नहीं सकती है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर 1 1 2 बार आया है। हाँ। तो ये तो इस तरह का डाइस होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा। आप किसको किसको लिए सब बताओ। पहला तीसरा, पहला और तीसरा। हाँ। तो 1 2 और 1 2 दोनों मैच कर रहा है। हाँ। असमान संख्या कौन सा हो गया? 6। तो 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 3 का विपरीत 6। आंसर यही है, 6 के विपरीत 3। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग इसमें एक और देख लेते हैं। ये लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकती है। बोलो। ऑरेंज, वायलेट और ब्लू। ब्लू, येलो, येलो, रेड। रेड, पिंक, येलो। अब इसमें तुम लोग बतलाओ, इसको उतार ले ऊपर वाला। इसमें मतलब क्वेश्चन है पीला
का विपरीत। मतलब येलो का विपरीत। हाँ। येलो का विपरीत वो क्या वोलेट। केस 3 में चले जाओ, टाइम मत लगाओ, केस 3 में सीधे ध्यान दो। वॉलेट का लिखे हैं उसको। वॉलेट हाँ वही होगा। वही होगा। हाँ तो पीला का विपरीत वॉलेट यानी कि बैगनी। कैसे निकाले सो बताओ। ऑरेंज और ब्लू किसमें सेम है? इसमें सेम है, इसमें सेम है। ऑरेंज ब्लू इसमें सेम है, ऑरेंज ब्लू इसमें सेम है। विपरीत कौन हुआ? वॉलेट। तो येलो का उल्टा कौन सा हो गया? वॉलेट। और किसमें सेम है? यार तो किसी में सेम है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, तुम लोग को बोले थे कि एक संख्या को हम पहले देखेंगे। तो एक संख्या से, एक संख्या को अगर देखते हैं तो हमको जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन किसके नीचे आ रहा है। उतना झंझट हम क्यों ले, जब केस 3 से हम मेरा बन ही जा रहा है तो हम क्यों जाए केस 2 में। पहला केस में केवल येलो मैच कर रहा है, येलो, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज। ये केस देखो बहुत लंबा हो गया है ना, इसी चलते बोलते हैं दो संख्या वाला देखना। दो संख्या मैच कर रहा हो, विपरीत संख्या अपने आप उल्टा हो जाएगा। तो येलो ब्लू ऑरेंज हो गया। अब वहाँ जाते हैं, येलो पिंक रेड। हम जान रहे हैं ऑरेंज का उल्टा क्या हो जाएगा? रेड। ब्लू का उल्टा क्या हो जाएगा? पिंक। येलो का उल्टा क्या हो जाएगा? हमको नहीं पता, नहीं पता है। तो येलो ऑरेंज ब्लू रेड में से और क्या चीज़ ऐसा है इन चारों में से जो सबसे अलग है? वॉलेट अलग है। ठीक है, वॉलेट अलग है तो येलो की जगह में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा में वॉलेट। ये इसका हल काफ़ी लंबा नहीं लगा? काफ़ी लंबा लगा। तो कौन सा तरीका सही है? केस तीसरा वाला। इसको उतार ली है, बना ली है। अब एक तुम्हारा बच्चा है ओपन डाइस, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओपन डाइस भी कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन पूछता बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा चीज़ था ये, अगर तुम लोग इसको एक बार में समझ गए तो वो काबिल तारीफ होगा। ठीक है, ये चीज़ में बोल रहे हैं कि अच्छा स्टूडेंट फंस जाता है इसमें। और तुम लोग अगर एक बार में अगर क्लियर हो गए, जिस तरह से हम बताए हैं, हमको नहीं लगता है कि तुम लोग नहीं समझे होंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से तुम लोग को समझाने का कोशिश किए हैं। तो ठीक है, इसका डाइस का चैप्टर यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अगली बार जब रीजनिंग होगा तो हम आगे का चीज़ पढ़ाएंगे, तो वो याद कराना। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी कौन सा टॉपिक है? मंजर। मंजर देखते हैं क्या है।